इस इमेज में राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ इमेज का पूरा टेक्स्ट दिया गया है। हेरंब गणपति, बीकानेर। हेरंब गणपति मंदिर का निर्माण बीकानेर शासक अनूप सिंह ने करवाया था। इस अद्भुत मूर्ति में गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं। असल में ये एक मंदिर नहीं बल्कि मूर्तियों का संग्रह है। ये प्रतिमा 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, जूनागढ़, बीकानेर में स्थित है। रतन बिहारी जी का मंदिर, बीकानेर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा रतन सिंह ने 1846 से 1851 के मध्य करवाया। भैरू जी का मंदिर, कोड़म देसर, बीकानेर। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के संस्थापक राव बीका द्वारा करवाया गया। राव बीका ने कोड़म देसर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। यहाँ भैरू जी का मंदिर नहीं है, बिना छत का केवल चबूतरा बना है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, बीकानेर। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक लूणकरण ने करवाया। इसे लक्ष्मीनाथ मंदिर भी कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर, बीकानेर। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में कई हिंदू मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों की मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। ऐसे में अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते हुए ही अनेक मूर्तियों की सुरक्षा की और उनका संग्रह कर बीकानेर भिजवाया, जहां उनको जूनागढ़ दुर्ग में सुरक्षित रखवाया गया। यह स्थान 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हेरंब गणपति, सिंह पर सवार गणपति की दुर्लभ प्रतिमा स्थित है एवं यहाँ बने संग्रहालय में 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती की प्रतिमा दर्शनीय है। पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, भीनासर, बीकानेर। भीनासर कस्बे के एक संत पूर्णानंद का मंदिर ही पूर्णेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भांडाशाह जैन मंदिर, बाई घी वाला मंदिर, बाई भंडेश्वर माइनस संडेश्वर मंदिर। बीकानेर नगर की स्थापना से 24 वर्ष पूर्व बने भांडाशाह जैन मंदिर को सुमतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ का ये मंदिर घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 3 मंजिले इस मंदिर का निर्माण गंगा शहर भीनासर के घी के व्यवसायी भांडाशाह ओसवाल द्वारा संवत 1488 में करवाया गया था। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान सुमतिनाथ की श्वेत धवल संगमरमर की आदमकद मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। इसे निज मंदिर भी कहा जाता है। इस कक्ष का निर्माण पानी के बजाय घी से किया गया था। गर्मी के मौसम में आज भी यहाँ घी के गहरे धब्बे देखे जा सकते हैं। इस कारण इसे घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मंजिल पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर निर्माता भांडाशाह की प्रतिमा लगी है। इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद भी कहा जाता है। यह मंदिर भंडेश्वर संडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। गंगानगर जिले के प्रमुख मंदिर, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, डाबला। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जहां श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण 1954 ई में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में शुरू हुआ। डाडा पंपाराम डेरा, विजयनगर। यहाँ फाल्गुन माह में मेला भरता है। अलवर जिले के प्रमुख मंदिर, भर्तृहरि मंदिर, सरिस्का, अलवर। उज्जैन के राजा और महान योगी भर्तृहरि की तपोस्थली और समाधि यहीं है। कनफटे नाथ जोगियों का कुंभ, ऋषि भर्तृहरि का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, अलवर। भर्तृहरि, अलवर से कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भाद्रपद के महीने में विशाल मेला लगता है। नीलकंठ महादेव, पारानगर, अलवर। अलवर जिले के दर्शनीय स्थलों में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, जिसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति स्थित है। नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण मंदिर में स्थित एक शिलालेख के अनुसार बड़ गुर्जर प्रतिहार राजा अजयपाल ने विक्रम संवत 1010 से पूर्व में करवाया गया था। इसे पारानगर मंदिर भी कहते हैं। सोमनाथ मंदिर, भानगढ़, अलवर। भानगढ़, अलवर की स्थापना आमेर नरेश मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने 1631 ई में की थी। यहाँ पर स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जो केवल संपूर्ण राज्य में यहीं भानगढ़ में अवस्थित है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर, अलवर। अलवर शहर के रूपवास नामक स्थान पर बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण हिंदुओं के 4 धामों में से एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह की रथ यात्रा है, जो प्रतिवर्ष बडलिया नवमी को शुरू होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी खास मंदिर के बारे में और विस्तार से बताऊं? मुख्य मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है। आपके अनुरोध पर इमेज के टेक्स्ट को यहाँ सिटिस लिखा गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। नौगजा जैन मंदिर, अलवर।
नीलकंठ मंदिर अलवर से करीब 100 गज की दूरी पर एक विशाल जैन मंदिर के खंडहर स्थित हैं। यहाँ एक टूटे हुए गर्भगृह में 16 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी एक दिगंबर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। स्थानीय लोगों में यह स्थान नौगजा के नाम से जाना जाता है। मंदिर निर्माण के संबंध में 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। संवत 979 को गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल देव कन्नौज शासक के शासनकाल में सिंध प्रदेश के शिल्पी सर्वदेव द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। दूसरे शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सावट के पुत्र मथन देव द्वारा संवत 1016 में इस मंदिर के लिए भूमिदान करने का उल्लेख है। खैरथल तिजारा के प्रमुख मंदिर। तिजारा जैन मंदिर। खैरथल तिजारा तिजारा अलवर के जैन मंदिर जैन समाज के आस्था का प्रमुख स्थल है। यहाँ 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का विशाल मंदिर स्थित है। नौगांवा के जैन मंदिर खैरथल तिजारा। नौगांवा अलवर स्थित जैन मंदिरों में श्री मल्लीनाथ जी का 9 चौकिया मंदिर अति प्राचीन है, जिसका निर्माण संवत 803 में हुआ था। जयपुर के प्रमुख मंदिर। श्री गोविंद देव जी जयपुर। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाथ ने अपनी दादी के बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था। इनमें से पहला विग्रह गोविंद देव जी जयपुर का, दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी जयपुर का तथा तीसरा विग्रह श्री मदन मोहन जी करौली का है। सवाई जयसिंह ने अपने आराध्य श्री गोविंद देव जी को अपने निवास चंद्रमहल सिटी पैलेस के निकट जयनिवास उद्यान में बने सूर्य महल में स्थापित किया। नोट: जयपुर नरेश श्री गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन करते थे। श्री गोपीनाथ जी जयपुर। जलमहल के समीप कनक वृंदावन में गोपीनाथ जी का भव्य मंदिर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। राजेश्वर शिवालय जयपुर। मोती डूंगरी जयपुर की छोटी सी पहाड़ी पर स्थित राजेश्वर शिवालय का निर्माण 1864 ई में जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर जयपुर राजाओं का निजी मंदिर है। ये मंदिर जनसाधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर। मोती डूंगरी पहाड़ी जयपुर की तलहटी में श्री गणेश मंदिर निर्मित है। यहाँ स्थापित प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पत्नी द्वारा अपने पीहर मावली से लाई गई थी, जिसकी स्थापना व मंदिर निर्माण 1761 ई माधो सिंह द्वारा करवाया गया। बिड़ला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर। बिड़ला मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला ने हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से करवाया। ये मंदिर एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है जो मकराना के सफ़ेद संगमरमर में निर्मित है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। इस मंदिर का निर्माण आमेर नरेश मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम राजजादा की याद में करवाया था। भारत का एकमात्र यही मंदिर है जहां कृष्ण के साथ मीराबाई की पूजा होती है। गलताजी जयपुर। गलताजी में पूर्व मध्यकाल में नाथ संप्रदाय कपालिक की गद्दी थी, परंतु 1503 ई में रामानुज संप्रदाय के पयहारी ने आमेर नरेश पृथ्वीराज के गुरु चतुर्नाथ जी को शास्त्रार्थ युद्ध में पराजित कर यहाँ रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। मध्यकाल में इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता था। वर्तमान में इसे जयपुर का बनारस कहा जाता है। इसलिए जयपुर को राजस्थान की छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। बंदरों के खूब होने के कारण ये मंकी वैली भी कहलाती है। सूर्य मंदिर आमेर जयपुर। आमेर का प्राचीन पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर पश्चिम दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ लगे शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण आमेर के नागरिक चामुंडहरी के पुत्र ने करवाया था। कल्याण राय जी का मंदिर आमेर जयपुर प्रतिहार कालीन कला का उत्तम उदाहरण है। आमेर नरेश भगवंत दास ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लक्ष्मी नारायण का मंदिर आमेर जयपुर। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी बालाबाई ने निर्माण करवाया था। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर जयपुर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण काकिल देव ने 1037 ई में आमेर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। नाथ पब्लिकेशन C199। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष मंदिर या इतिहास के बारे में और विस्तार से बताऊं? है 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। कल्की मंदिर जयपुर। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने पौत्र सवाई ईश्वरी सिंह के पुत्र की याद में पुराणों के आधार पर जिस देवता का अवतार अभी तक नहीं हुआ उसका अनुमान से ये मंदिर बनवाया। इस कल्की मंदिर का निर्माण दक्षिणायन शिखर शैली में सन 1739 ई में करवाया।
यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है तथा विश्व का एकमात्र कल्कि भगवान का मंदिर है। वीर हनुमान मंदिर, सामोद, जयपुर। चौमू, जयपुर की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में हनुमान जी की वृद्ध प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस मूर्ति का एक पैर जमीन, पहाड़ी में धंसा हुआ है। पद्मप्रभु मंदिर, पदमपुरा, जयपुर ग्रामीण। ये दिगंबर जैन संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ भगवान पद्मप्रभु की भूमि से प्रकट हुई प्रतिमा स्थापित है। चूलगिरी जैन मंदिर, जयपुर। जयपुर शहर से बाहर घाट की गुणी के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। दौसा जिले के प्रमुख मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, दौसा। दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी कलाकार द्वारा गढ़कर नहीं लगाई गई है, बल्कि यह मूर्ति पर्वत का ही एक अंग है। बालाजी की मूर्ति में बाईं ओर से एक पतली जलधारा भी बहती है, जो बालाजी की मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी में आकर एकत्र हो जाती है। यह जल कभी सूखता नहीं है। इसके अलावा यहाँ प्रेतराज सरकार व भैरव जी के मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाएं, मिर्गी, लकवे, पागलपन आदि रोग श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं। यहाँ दशहरा पर्व पर, दोनों नवरात्रों में एवं हनुमान जयंती पर मेला लगता है। हर्षद माता मंदिर, आभानेरी, दौसा। पंचायतन शैली में बने हर्षद माता के मंदिर के लिए आभानेरी, दौसा प्रसिद्ध है, परंतु यह मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसमें चतुर्भुज विष्णु भगवान की मूर्ति एवं कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति स्थापित है। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन स्थापत्य कला, महामारु शैली का उदाहरण है। मंदिर स्वास्तिक के आकार का है। इसका निर्माण प्रतिहारों के सामंत निकुंभ चौहानों द्वारा करवाया गया। अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध चांद बावड़ी भी यहीं पर बनी है। सीकर जिले के प्रमुख मंदिर। खाटू श्याम जी, सीकर। खाटू श्याम जी बर्बरीक, महाभारत कालीन भीम का पौत्र एवं घटोत्कच का पुत्र था, जो शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध है तथा उनके शीश की ही पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति की मुखाकृति दाढ़ी मूछ युक्त है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को विशाल मेला लगता है। सप्त गौ माता मंदिर, रैवासा, सीकर। रैवासा, सीकर में स्थापित सप्त गौ माता का मंदिर राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर है और भारत का चौथा गौ माता मंदिर माना जाता है। हर्षनाथ मंदिर, सीकर। यह मंदिर हर्षनाथ पहाड़ी पर महामारु शैली में निर्मित श्री हर्ष शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 961 ई में अजमेर चौहान शासक सिंहराज के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और विग्रहराज द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया, लेकिन 1679 ई में मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने इस मंदिर को तोड़ दिया। भाद्रपद माह की त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला लगता है। चूरू जिले के प्रमुख मंदिर। सालासर हनुमान मंदिर, सुजानगढ़, चूरू। आसोटा गांव चूरू में 1757 ई में खेत में हल चलाते समय मोहनदास नामक किसान को खेत में मूर्ति मिली, जिसे सालासर नामक स्थान पर स्थापित कर मंदिर बनवाया। यहाँ स्थित हनुमान मूर्ति में केवल शीश की ही पूजा की जाती है। सालासर हनुमान का विग्रह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिनकी मुखाकृति पर दाढ़ी मूछ है। इसलिए सालासर के हनुमान जी को दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। सालासर बालाजी के मंदिर का आरंभिक निर्माण कार्य 2 मुस्लिम कारीगरों नूरा और दाऊद ने किया था। तिरुपति बालाजी मंदिर, चूरू। वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहनलाल जानोदिया ने दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश की अनुमति से सुजानगढ़, चूरू में 2 करोड़ रुपए की लागत से वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला के विशेषज्ञ डॉक्टर एम नागराज एवं डॉक्टर वेंकटाचार्य वास्तुविद की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके कपाट खोलकर 21 फरवरी 1994 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स या स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है? यहाँ उसका सटीक टेक्स्ट दिया गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। गोगाजी का मंदिर, ददरेवा, चूरू। ददरेवा, चूरू में गोगाजी का शीश आकर गिरा था, इसी कारण इसे शीशमेड़ी भी कहते हैं। गोगाजी की याद में यहाँ पर मंदिर बनाया गया, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को मेला भरता है। झुंझुनू जिले के प्रमुख मंदिर। लोहारगल। लोहारगल नामक पवित्र स्थान मालकेतु पर्वत की घाटी में स्थित है। इस तीर्थ की 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक हर वर्ष होती है। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ साथ ये परिक्रमा विधिवत समाप्त होती है।
यह परिक्रमा मालखेत जी की परिक्रमा भी कहलाती है। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी। रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर खेतड़ी का सबसे विशाल एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की पत्नी चुंडावती ने लगभग 150 वर्ष पूर्व करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्रीराम व लक्ष्मण की प्रतिमा मूंछों वाली है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू। ये राजस्थान में सती माता का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को विशाल मेला लगता था, वर्तमान में प्रतिबंधित है। जोधपुर जिले के प्रमुख मंदिर महामंदिर नाथ मंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल एवं प्रमुख गद्दी है। यह भव्य मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है, जिसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह ने करवाया था। गंगश्याम मंदिर जोधपुर। मारवाड़ के राजा राव गंगा का विवाह सिरोही के राव जगमाल की पुत्री पद्मावती से हुआ। दहेज में मिली इस कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए राव गंगा ने गंगश्याम मंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। कुंज बिहारी जोधपुर। जोधपुर के कटला बाजार में स्थित कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण 1779 ई में राजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था, जो गंगश्याम मंदिर की अनुकृति माना जाता है। गुलाब राय जाट जाति की थी व परम वैष्णव भक्त थी। शिव मंदिर जोधपुर। जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर बनाया जा रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की प्राचीन मंडोर की रहने वाली ओझा जाति की कन्या थी। मंडोर में वर्तमान में भी दशहरा का पर्व शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधरशिला रामदेव जी का मंदिर जोधपुर। जालीरियों का वास जोधपुर में स्थित अधरशिला रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव के पगले पूजे जाते हैं। इस मंदिर की ये विशेषता है कि इस मंदिर का स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह मंदिर झूल रहा हो। रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर। जोधपुर में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनकी रानी जाडेजी राव कंवर जामनगर गुजरात के राजा जामवीभा की पुत्री द्वारा शुरू करवाया गया, जो 1905 में बनकर तैयार हुआ। अचलनाथ महादेव का मंदिर जोधपुर अपॉन अचलेश्वर महादेव मंदिर। जोधपुर में स्थित अचलनाथ महादेव के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा राव गंगा की रानी नानक देवी पद्मावती सिरोही के शासक जगमाल की पुत्री द्वारा 1531 ई में करवाया गया। इस शिवालय के समीप स्थित बावड़ी को गंगा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तीजा मांझी का मंदिर जोधपुर 1857 ई। जोधपुर में स्थित तीजा मांझी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ के राजा मानसिंह की भटियानी रानी प्रताप कुंवरी द्वारा पुनः करवाया गया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया। वीरों की दालान व देवताओं की साल हॉल ऑफ हीरोज एंड फेम ऑफ गॉड। मंडोर बाग जोधपुर में स्थित इन स्मारकों का निर्माण क्रमशः महाराजा अजीत सिंह व महाराजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया था। ज्वालामुखी मंदिर जोधपुर। जोधपुर दुर्ग की पचेटिया पहाड़ी पर एक चट्टान को काटकर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा बनाकर यहां पर मंदिर बनाया गया, जो ज्वालामुखी मंदिर कहलाता है। सूर्य मंदिर ओसियां जोधपुर। इसे राजस्थान का कोणार्क व राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ओसियों के जैन मंदिर जोधपुर। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की एक शैली महामारू शैली का विकास हुआ। ये सभी मंदिर प्रतिहारकालीन है। धार्मिक सहिष्णुता और संभाव प्रतिहारकालीन युग की आत्मा है। यही कारण है कि ओसिया में एक ही समय में वैष्णव, सूर्य, देवी, शैव तथा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रतिहारकालीन और अन्य के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। यहाँ विष्णु और शिव का समन्वित रूप हरिहर को समर्पित 8वीं शताब्दी के प्रतिहार युगीन 3 मंदिर बने। हरिहर मंदिर की जगती पीठ के सम्मुख भाग में भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। जैन धर्मावलंबियों ने महिषासुर मर्दिनी देवी को अहिंसक स्वरूप प्रदान कर सच्चियाय माता के रूप में परिवर्तित कर विशालकाय मंदिर का निर्माण 1178 ई में किया। सच्चियाय माता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ओसवाल समाज की इष्ट एवं कुल देवी है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। फलौदी जिले के प्रमुख मंदिर ब्रह्माणी मंदिर फलौदी, लटियाल माता मंदिर फलौदी, जैन अंबिका मंदिर घटियाला। बाड़मेर जिले के प्रमुख मंदिर किराडू के मंदिर बाड़मेर, हाथमा गांव के पास स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित है। प्राचीन काल में यह जगह परमारों की राजधानी रहा है। सन 1161 के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि ये जगह किरातकूप कहलाती थी। यहाँ 5 एक भगवान विष्णु का
और बाकी 4 भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जहां सर्वप्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। शिल्पकला के लिए विख्यात ये मंदिर मूर्तियों का खजाना कहलाता है। यह गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य एवं अंतिम मंदिर है। इन मंदिरों पर 1178 ई में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इन मंदिरों को ध्वस्त किया। किराडू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है। आलमजी का धोरा, गुढ़ामालानी, बाड़मेर। यहाँ लोक देवता आलमजी जेतमलोत राठौड़ का मंदिर बना है। प्रतिवर्ष माघ सुदीदो एवं भादवा सुदीदो को भारी मेला लगता है। यह स्थल घोड़ों के तीर्थ स्थल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। अश्वपालक घोड़ियों को सुरक्षित प्रसव हेतु यहाँ लाते हैं। कपालेश्वर महादेव, चौहटन, बाड़मेर। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम समय यहाँ बिताया था। गरीबनाथ जी का मंदिर, शिव, बाड़मेर। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 900 जोशी कोमनाथ ने शिवपुरी शिवबाड़ी वर्तमान शिव नामक स्थान पर करवाया। बालोतरा जिले के प्रमुख मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, तिलवाड़ा, बालोतरा। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। इस मेले में विभिन्न पशुओं के अलावा मालानी नस्ल के घोड़े भी बिकने आते हैं। नोट: राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मालानी नस्ल का घोड़ा था। ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर, आसोतरा, बालोतरा। आसोतरा बाड़मेर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण खेताराम जी महाराज द्वारा 1984 ई में करवाया गया। यहाँ ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की प्रतिमा भी स्थापित है। नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर, बालोतरा। बालोतरा से दूर भाकरिया नामक पहाड़ी पर स्थित मरु प्रदेश का ये अभिनव तीर्थ नाकोड़ा मेवानगर बाय वीरमपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है। भगवान श्री पार्श्वनाथ तथा अधिष्णायक देव भैरव जी की महिमा इतनी विख्यात है कि भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हजूर और जागती ज्योत माना जाता है। 12वीं शताब्दी में इन मंदिरों को विदेशी आक्रमणकारी द्वारा तोड़ दिया गया, लेकिन 1429 ई में इन मंदिरों का पुनः निर्माण हुआ और भगवान की वर्तमान प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। नाकोड़ा तीर्थ स्थल का महत्व यहाँ विराजित प्रकट प्रभावी अधिष्णायक देव नाकोड़ा भैरव जी के कारण और अधिक बढ़ गया है, जिनकी शरण में आकर सभी धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्रों के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 1511 ई में आचार्य कीर्ति रत्नसूरी द्वारा नाकोड़ा भैरव की स्थापना की। प्रतिवर्ष तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म महोत्सव के दिन पौष कृष्ण दशमी को विशाल मेला लगता है। हल्देश्वर महादेव, पीपलूद, बालोतरा। हल्देश्वर महादेव पीपलूद, पीपलोन, मारवाड़ का लघु माउंट आबू गांव के समीप 56 की पहाड़ियों में स्थित है। श्री रणछोड़राय जी का खेड़ मंदिर, बालोतरा। प्रमुख वैष्णव तीर्थ का पवित्र धाम श्री रणछोड़राय जी के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1230 में हुआ था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दाहिनी और एक कोठरी में भगवान विष्णु की विशाल शेष शयन मूर्ति स्थापित है। नोट: खेड़ में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेवारियों के आराध्य देव है। नाथ पब्लिकेशन, जैसलमेर और पाली जिलों के प्रमुख मंदिरों की जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है। जैसलमेर जिले के प्रमुख मंदिर। गज मंदिर, जैसलमेर। जैसलमेर में शासक गज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी महारानी रूप कंवर ने घड़ीसर तालाब में गजरूपेश्वर नाम से शिवालय बनवाया, जिसे वर्तमान में गज मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर, बाय लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। यह मंदिर महारावल वैरीसिंह के शासनकाल में निर्मित है। ये मूर्ति मेड़ता से 1437 ई में लाई गई थी। जैसलमेर के शासक श्री लक्ष्मीनारायण जी को जैसलमेर का शासक मानते थे व स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इसमें लक्ष्मी व विष्णु की युग्म प्रतिमा स्थापित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। इस मंदिर का निर्माण महारावल वैरीसिंह ने अपनी रानी रत्ना के नाम से करवाया था। सूर्य मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। इस मंदिर का निर्माण महारावल वैरीसिंह ने अपनी रानी सूर्य कुंवर के नाम से करवाया था। लोद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर, लोद्रवा, जैसलमेर। लोद्रवा जैसलमेर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर पर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण विक्रम संवत 1675 में जैसलमेर के जैन श्रावक धीरू शाह भंसाली ने पाटन, गुजरात के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित सहस्रफणा चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा लाकर यहाँ मंदिर में स्थापित करवाई। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना है। लोद्रवा जैन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। अमरसागर जैन मंदिर, जैसलमेर।
जैसलमेर के निकट अमर सागर तालाब के किनारे इस कलात्मक जैन मंदिर का निर्माण 1871 ई में हिम्मतराम बाफना ने करवाया था। पार्श्वनाथ व ऋषभदेव मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। ये मंदिर अपने शिल्प, सौंदर्य और विशालता के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों के समतुल्य है। 1416 ई में महम्मवल लक्ष्मण सिंह के समय निर्मित इस मंदिर का शिल्पकार धन्ना था। संभवनाथ मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के जैन परिवारों ने करवाया था। इस मंदिर के भूगर्भ में बने एक कक्ष में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संचालित है। शांतिनाथ व कुंथुनाथ मंदिर, जैसलमेर दुर्ग। ये 2 मंजिला मंदिर है, जिसके भूतल पर कुंथुनाथ जी का व ऊपरी मंजिल पर शांतिनाथ जी का मंदिर बना है। पाली जिले के प्रमुख मंदिर। निम्बों का नाथ, पाली। पाली में स्थित नाथ महादेव के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों की माता कुंती शिव की पूजा करती थीं। सोमनाथ मंदिर, पाली। इस मंदिर का निर्माण कुमारपाल सोलंकी ने 1152 ई में करवाया था। कामेश्वर मंदिर, आउवा, पाली। गुर्जर प्रतिहार शैली का यह मंदिर 850 ई के लगभग निर्मित है। इन्हें 1857 की क्रांति वाला देवता मानते हैं। महादेव मंदिर, लांबा, पाली। लांबा, पाली का प्रसिद्ध शिव मंदिर की निर्माण शैली ओसियां, जोधपुर के हरिहर मंदिर के समान है। परशुराम गुफा, पाली। सादड़ी, पाली से 14 किलोमीटर पूर्व अरावली पर्वतमाला में परशुराम की एक गुफा स्थित है, जहां प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ जिसकी परशुराम तपस्या करते थे। इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर, पाली। रणकपुर, पाली का जैन मंदिर उत्तरी भारत के श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ स्थित मंदिरों में 3 जैन मंदिर व 1 वैष्णव मंदिर है। -I आदिनाथ, ऋषभदेव जैन मंदिर, II नेमिनाथ का जैन मंदिर, II पार्श्वनाथ जैन मंदिर, II पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर। I आदिनाथ, ऋषभदेव जैन मंदिर मथाई नदी या मचाई नदी के किनारे स्थित इस मंदिर की भूमि पोसवाल धरणकशाह सेठ ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा से खरीदी थी और उसी धरणकशाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, अतः इसे धरण विहार भी कहते हैं। इस मंदिर को रणकपुर का चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, किंतु माघ नामक कवि ने इसे त्रैलोक्य दीपक तथा विमल सूरी ने इसे नलिनी गुल्म विमान की सी रचना बताया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख में इसे त्रैलोक्य दीपक तथा श्री चतुर्मुख युगादीश्वर विहार कहा गया है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1496-1439 ई में हुई थी। मंदिर का प्रमुख शिल्पकार सोमपुरा ब्राह्मण देपाक था तथा मंदिर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी के द्वारा कराई गई थी। इस मंदिर में कुल 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 स्तंभ हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष मंदिर या ऐतिहान के इतिहास, कला और संस्कृति, प्रमुख मंदिर से संबंधित जानकारी है? आपके लिए इसका टेक्स्ट नीचे दिया गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। स्तंभों को इस प्रकार खड़ा किया गया है कि मंदिर में कहीं भी खड़े होने पर सामने की प्रतिमा दिखाई देती है। इसी कारण इसे स्तंभों का वन या खंभों का अजायब घर कहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर तीर्थंकर ऋषभदेव की माता मारुदेवी की हाथी पर आसीन प्रतिमा है। प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री फर्ग्यूसन ने कहा है कि मैं अन्य ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली हो या जो स्तंभों की व्यवस्था में इतनी सुंदरता व्यक्त करता हो। आई नेमिनाथ का जैन मंदिर चौमुखा मंदिर के समीप नेमिनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे पात्रियों का देहरा, वेश्याओं वाला मंदिर भी कहते हैं। आई पार्श्वनाथ जैन मंदिर पार्श्वनाथ जी का मंदिर नेमिनाथ जी के मंदिर के साथ में ही है। इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर के देहरी में श्यामल वर्ण की पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। आफाईवी सूर्यनारायण का मंदिर सूर्यनारायण का मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। गर्भगृह में भी 2 मूर्तियां हैं, जिनमें सूर्य की मूर्ति 7 घोड़ों वाले रथ पर तथा उसके बाईं ओर संभवतः सूर्याणी सूर्य भगवान की पत्नी की है। मूछला महावीर, घाणेराव, पाली। मूछला महावीर स्वामी का मंदिर कुंभलगढ़ अभयारण्य में घाणेराव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर में स्थित महावीर स्वामी की मूर्ति की विशेषता ये है कि मूर्ति के मुख पर मूछें हैं, इसलिए ये मंदिर मूछला महावीर स्वामी मंदिर कहलाता है। विशेष गोड़वाड़ पाली के जैन धर्म के पंचतीर्थ -1 रणकपुर जैन मंदिर 2 मूछला महावीर मंदिर घाणेराव 3 नाडौल का जैन मंदिर 4 नारलाई पाली का जैन मंदिर 5 वरकाणा पाली का जैन मंदिर। सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय, पाली। सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय 1400 वर्ष पुराना है।
जिसका निर्माण पांडवों के वंशधार गंधर्वसेन ने करवाया था। राता महावीर मंदिर, पाली। इस प्राचीन जैन मंदिर के स्थापत्य की तुलना रणकपुर के मंदिरों से की जाती है। पाली के अन्य जैन मंदिर नाडोल जैन मंदिर, नारलाई जैन मंदिर, वरकाणा मंदिर, पाली। पाली में स्थित ये जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। सेवाड़ी जैन मंदिर, पाली। राजस्थान का भूमि शैली का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 1010 BC के मध्य हुआ। सिरियारी जैन तीर्थ, पाली। श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु की समाधि स्थित है। फालना का जैन मंदिर, पाली। बेजोड़ स्थापत्य कला पर सैकड़ों किलो सोने का श्रृंगार केवल पाली जिले के फालना में ही देखने को मिलता है। फालना के इस मंदिर को मिनी मुंबई व गेटवे ऑफ गोड़वाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर विशिखरी हैं, जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ रणकपुर देलवाड़ा मंदिरों की तर्ज पर बना हुआ है। जालौर जिले के प्रमुख मंदिर, सिरे मंदिर, जालौर। जालौर दुर्ग की निकटवर्ती पहाड़ियों में स्थित सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है, जहां मंदिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के शासक राजा मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। नाथ संप्रदाय के ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालौर राजस्थान का जालंधर भी कहलाता है। वराह मंदिर, भीनमाल, जालौर। भीनमाल, जालौर स्थित वराह श्याम का मंदिर भारत के अति प्राचीन गिने चुने वराह श्याम मंदिरों में से एक है। यहाँ स्थापित नर वराह की मूर्ति जैसलमेर के पीले प्रस्तर से निर्मित है। आपेश्वर महादेव मंदिर, रामसीन, जालौर। 13वीं शताब्दी में बना भगवान अपराजितेश्वर शिव मंदिर आज आपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में यहाँ रात्रि विश्राम किया था, इसीलिए यह स्थान रामशयन कहलाने लगा, जिसे वर्तमान में रामसीन कहते हैं। यहाँ स्थापित शिव प्रतिमा 5 फीट ऊंची है और श्वेत स्फटिक से निर्मित है। नीलकंठ महादेव शिवालय, जालौर, पाली, बाड़मेर सीमा पर इस मंदिर का शिवलिंग आधा काला आधा पीला है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद नुमा ढांचे के रूप में करवाया गया था। नाथ पब्लिकेशन विवरण नीचे दिया गया है। मैंने इसे एज इट इज फॉर्मेट में लिखा है ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय, भीनमाल, जालौर। यह मंदिर लुकड़ परिवार द्वारा निर्मित नवीन जैन मंदिर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जो लगभग 60,000 वर्ग फीट में फैला है। इस मंदिर में जैन परंपरा के पूर्व 24 तीर्थंकरों, वर्तमान 24 तीर्थंकरों व आगामी 24 तीर्थंकरों के मंदिर एक ही परिसर में बनाए गए हैं। सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, सिरोही। आबू से अचलगढ़ दुर्ग की ओर जाते समय सबसे पहले अचलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग न होकर एक गड्ढा है, जिसे ब्रह्मखड्ड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान शिव के पैर का अंगूठा प्रतीकात्मक रूप में विद्यमान है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में महमूद बेगड़ा द्वारा खंडित शिव, प्रिया पार्वती तथा उनके वाहन नंदी की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। कहा जाता है कि मूर्ति खंडित करते समय चमत्कारिक रूप से मधुमक्खियों का एक झुंड इस शिवलिंग में से निकला, जिसने महमूद बेगड़ा की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए यह स्थान भंवराथल के नाम से भी जाना जाता है। सारणेश्वर मंदिर, सिरोही। सिरोही में स्थित सारणेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण महाराव दुर्जनशाल ने करवाया। ये देवड़ा चौहानों के कुल देवता हैं। यहाँ पर रेवारी राय का जाति सर्वाधिक आती है। वशिष्ठ मंदिर, सिरोही। सिरोही में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग में वशिष्ठ जी का मंदिर एवं उनके द्वारा किए गए अग्निकुंड 4 राजपूत माइनस चालुक्य, प्रतिहार, परमार व चौहान जातियों की उत्पत्ति के अवशेष स्थित हैं। शिव मंदिर, कुसुमा। कुसुमा सिरोही में पर्वत पर स्थित कुत्स ऋषि के आश्रम में शिवालय बना हुआ है। कुंवारी कन्या का मंदिर, रसिया बालम का मंदिर। यह मंदिर देलवाड़ा के दक्षिण में पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें देव मूर्ति के स्थान पर 2 पाषाण मूर्तियां स्थापित हैं। इन दोनों मूर्तियों में से एक मूर्ति युवक की है, जिसके हाथ में विष का प्याला है, तथा दूसरी मूर्ति युवती की है। यह एक प्रेम प्रासंगिक मंदिर है, इसी कारण इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है। देरी सैरी। माउंट आबू के चारों ओर 12 मंदिरों का समूह देरी सैरी कहलाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिर, सिरोही। माउंट आबू सिरोही के बस अड्डे से लगभग 1.5 मील की 5 दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। यहाँ कुल प्रमुख मंदिर स्थित हैं। 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य बने ये मंदिर सोलंकी स्थापत्य कला, मारू गुर्जर के उदाहरण हैं।
14 अक्टूबर 2009 को दिलवाड़ा जैन मंदिरों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिरों का समूह है। -I विमलवसही विमलशाही आदिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर, II लूणवसही नेमिनाथ का जैन मंदिर, II पित्तलहर या भीमाशाह का जैन मंदिर, IV पार्श्वनाथ जैन मंदिर, IV महावीर स्वामी जैन मंदिर। इन प्रमुख मंदिरों का वर्णन निम्न प्रकार है। I विमलवसही विमलशाही आदिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर। यह देलवाड़ा के जैन मंदिरों में प्रमुख मंदिर है, जिसका निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा धुंधु से भूमि लेकर 1031 में बनवाया था। इसी कारण इसे विमल वसही मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का शिल्पी कीर्तिधर था। सभा मंडप के आगे निज मंदिर है, जिसकी ऊंची वेदी पर सप्त धातु निर्मित आदिनाथ ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जिसमें हीरों की आंखें लगाई गई हैं, जो स्वयं प्रकाशवान हैं। आदिनाथ जी के अपूर्व मंदिर का निर्माण भी यहीं पर विमल शाह ने करवाया था। कथन: कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर के बारे में कहा है कि भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो विमल वसही का मंदिर है। I लूणवसही नेमिनाथ का जैन मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। यह मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिरों के समूह में दूसरा प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने 1230-31 में महान शिल्पी शोभनदेव के निर्देशन में करवाया था। ये मंदिर जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। देवालय में देवरानी जेठानी के गोखड़े निर्मित हैं। बाईं ओर के गोखड़े में भगवान आदिनाथ को तथा दाईं ओर के गोखड़े में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। इसलिए इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। नाथ पब्लिकेशन C205। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष मंदिर टेक्स्ट को नीचे ज्यों का त्यों एज इट इज लिखा गया है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। II पित्तलहर या भीमाशाह का जैन मंदिर यह देलवाड़ा के जैन मंदिरों के समूह का तीसरा मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भीमाशाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में जैनियों के आदि तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी की 108 मण की पीतल की मूर्ति स्थापित है। इसलिए इस मंदिर को पित्तलहर मंदिर भी कहा जाता है। शिल्पी देव में मंत्री सुंदर एवं गदा की निगरानी में योजना बनाई। IV पार्श्वनाथ जैन मंदिर, सिलावटों का मंदिर यह मंदिर देलवाड़ा के 5 मंदिरों में चौथा प्रमुख मंदिर है, जो 3 मंजिला है। गर्भगृह में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को सिलावटों का मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण मंडलीक ने करवाया। V महावीर स्वामी जैन मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह 5वां मंदिर जैनियों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा महावीर स्वामी की है। भगवान कुंथुनाथ का जैन मंदिर, यह मंदिर देलवाड़ा में ही स्थित है, लेकिन यह उन 5 प्रमुख मंदिरों में सम्मिलित नहीं है। यह मंदिर लूणवसही मंदिर के बाहर बाईं ओर स्थित है। यह मंदिर जैनियों के तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ को समर्पित है व दिगंबर जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1449 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहीं दाईं ओर वृक्षों के झुरमुट में युग प्रधान दादा जिनदत्त सूरी की छतरी बनी हुई है। भरतपुर जिले के प्रमुख मंदिर ऊषा मंदिर मस्जिद बयाना भरतपुर। ऊषा मंदिर भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित है, जिसका निर्माण बाणासुर ने करवाया था। प्रेमाख्यान पर आधारित इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुर्जर प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा चित्रांगदा व उसकी पुत्री मंगाल राज ने 956 में करवाया था। 1224 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे तोड़कर मस्जिद में बदलवा दिया। तभी से यह मंदिर ऊषा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। गंगा मंदिर भरतपुर। इस मंदिर का निर्माण 1846 में महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया, जबकि 1937 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में गंगाजी की मूर्ति स्थापित की। ये मंदिर 84 खंभों पर बना है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर भरतपुर शहर के मध्य में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ करवाया था तथा महाराजा बलवंत सिंह ने इसे पूरा करवाया। ये भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। श्री लक्ष्मण जी भरतपुर के जाट राजवंश के कुलदेवता है। गोकुल चंद्र मंदिर कामाडीग। धौलपुर के प्रमुख मंदिर मचकुंड महादेव मंदिर। यह मंदिर गंधमादन पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित जलकुंड में स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा
पुष्कर व तीर्थों की नानी शाकंभरी माता जयपुर को कहते हैं। सैपौ महादेव मंदिर, यह मंदिर सैपौ धौलपुर में स्थित है। करौली जिले के प्रमुख मंदिर। श्री मदन मोहन जी मंदिर, करौली। करौली के श्री मदन मोहन जी का मंदिर राज्य भर में प्रसिद्ध है, जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। लेकिन करौली के राजा गोपाल सिंह जी 1728 ई में मदन मोहन के विग्रह को जयपुर से गुंसाई सुबलदास जी के माध्यम से करौली ले आए और 1748 ई में उन्होंने वर्तमान मंदिर बनवाया। यहाँ प्रत्येक अमावस्या के दिन मेला लगता है। श्री महावीर जी मंदिर, श्री महावीर जी, करौली। इस स्थान का प्राचीन नाम चांदनपुर था, इसलिए इन्हें चांदनपुर के महावीर के नाम से भी जाना जाता है। गंभीर नदी किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण अमरचंद बिलाला, जैन श्रावक ने करवाया था। यहाँ मेला चैत्र शुक्ला -13 को भरता है। यहाँ महावीर की जिनेंद्र रथ यात्रा को कंधा देने का कार्य यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी रस करता है। सवाई माधोपुर जिले के मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पर स्थित गणेश जी विश्व में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी गणेश चतुर्थी को प्रतिवर्ष यहाँ मेला भरता है। संभवत देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला है। घुश्मेश्वर महादेव, सवाई माधोपुर। शिवाड़ गांव, सवाई माधोपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग, देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्थापित हैं। यहाँ शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विषय एसिटिस लिखा गया है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र -राजस्थान इष्ट इतिहास, कला संस्कृति। अमरेश्वर महादेव, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के पास बना। काला गोरा भैरू मंदिर, सवाई माधोपुर। जिले में प्रवेश करते ही पहाड़ी पर एक प्राचीन 9 मंजिला काला गोरा भैरू का मंदिर स्थित है। यह मंदिर मूलतः एक प्राचीन तांत्रिक पीठ थी जहां पर तंत्र मंत्र की साधना की जाती थी। मंदिर में स्थित मूर्ति की स्थापना इस प्रकार है कि वो लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें डैश झूलता हुआ भैरू डैश भी कहा जाता है। चमत्कारजी जैन मंदिर, आलनपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर शहर में श्री चमत्कारजी का मंदिर स्थित है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ स्फटिक पाषाण से बनी ऋषभदेव जी की प्रतिमा स्थित है। बारां जिले के प्रमुख मंदिर। भंडदेवरा शिव मंदिर, रामगढ़, बारां। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला भंडदेवरा शिव मंदिर बारां जिले में स्थित है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण पंचायतन शैली में मेदवंशीय राजा मलय वर्मा द्वारा शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था तथा 1162 ई में त्रिशवर्मन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह देवालय भूमिज शैली का उत्कृष्ट नमूना है। ये डैस राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो डैस भी कहा जाता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर, बारां। सोरसेन, बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, जो भारत में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की मूर्ति के आगे की पूजा न करके उसके पीठ की पूजा की जाती है। फूलदेवरा का शिवालय, बारां। मामा भांजा मंदिर। अटरू, बारां में स्थित शिवालय के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। गड़गच्च देवालय, अटरू, बारां। अटरू, बारां में बने 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर को औरंगजेब ने तोपों से तोड़वा दिया था, इसी कारण इस मंदिर को गड़गच्च देवालय कहते हैं। यह खजुराहो शैली पर आधारित है। कल्याण राय श्रीजी का मंदिर, बारां। बूंदी की राजमाता रायकुंवर बाई ने 1537 ई में रणथंभौर के किले से श्री कल्याण राय जी की मूर्ति लाकर बारां में मंदिर बनवाकर स्थापित करवाई। प्यारे राम जी का मंदिर, बारां। रामानंद संप्रदाय के कुल गुरु स्वामी श्री राम जी के शिष्य प्यारे राम जी का मंदिर बारां में स्थित है, जो रामानंद संप्रदाय की गुडड़ पंथ की पीठ है। तेली का मंदिर, बारां। श्रीनाल गांव, बारां में स्थित तेली मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। काकुनी शिव मंदिर, बारां। छिपाबड़ौद तहसील में परवन नदी के किनारे कई मंदिरों का समूह है, जिसमें शैव, वैष्णव व जैन मंदिर भी हैं। सीताबड़ी, केलवाड़ा के पास, बारां। यहाँ पर सीता, लक्ष्मण के मंदिर व वाल्मीकि का मंदिर बना है। यह सहरिया जनजाति का कुंभ डैस माना जाता है। सहरिया लोग अपने मृतकों की अस्थियां यहाँ प्रवाहित करते हैं। बूंदी जिले के प्रमुख मंदिर। कमलेश्वर कपालीश्वर महादेव मंदिर, इंद्रगढ़, बूंदी। कमलेश्वर कपालीश्वर महादेव का मध्यकालीन मंदिर इंद्रगढ़, बूंदी में चाकण नदी के तट पर स्थित है।
इसका निर्माण रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह ने करवाया। नोट: शैव संप्रदाय के आचार्य मत्स्येंद्र नाथ की राज्य में एकमात्र प्रतिमा इंद्रगढ़, बूंदी में चाकण नदी के तट पर कमलेश्वर से मिली है। केशव मंदिर, केशवराय जी महाराज मंदिर, केशवराय पाटन, बूंदी। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर चंबल नदी के किनारे 1641 ई में राजा शत्रुशाल सिंहाड़ा छत्रसाल द्वारा करवाया गया। कोटा जिले के प्रमुख मंदिर: कणसवा का शिव मंदिर, दीवार पर कुटिलाक्षरा लिपि में लिखा 8वीं शताब्दी 738 ई का शिवगण मौर्य का शिलालेख है, जिसमें इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। ये मंदिर कण्व ऋषि का आश्रम स्थल था। इस गुप्तकालीन शिव मंदिर की विशेषता ये है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के 20-25 फीट भीतर स्थित शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। वैसे तो यहाँ कई शिवलिंग है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जो 1008 मुखी है। मंदिर में भैरव की आदमकद मूर्ति भी विराजमान है। चारचौमा शिवालय, लाडपुरा, कोटा। चारचौमा ग्राम के समीप एक प्राचीन चतुर्मुखी शिवलिंग वाला शिव मंदिर है। इसे 4वीं-5वीं शताब्दी का कोटा राज्य का सबसे प्राचीन गुप्तकालीन शिव मंदिर बताया जाता है, जो नगर स्थापत्य कला में निर्मित है। स्तर से लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति। मथुराधीश मंदिर, कोटा। पाटनपोल, कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा की गई थी, जिसके कारण यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थल है। इस प्रतिमा को पहले 1670 में बूंदी लाया गया, वहां से 1744 ई में कोटा शासक दुर्जनशाल सिंह द्वारा कोटा लाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह जी इस संप्रदाय के अनन्य भक्त थे, इसी कारण इनके काल में वल्लभ शैली से जुड़े काफी चित्र मिलते हैं। विभीषण मंदिर, कैथून, कोटा। देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा जिले के कैथून कस्बे में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति की विशेषता ये है कि इस मूर्ति का धड़ शरीर नहीं है। मंदिर में केवल विभीषण की मूर्ति के शीश की पूजा राम भक्त मानकर की जाती है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, कोटा। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर पंचायतन शैली, कोटा जिले के बूढ़ादीत गांव में स्थित है। इस गांव का सही नाम वृद्धदादित्य अर्थात वृद्ध सूर्य, जो कालांतर में बूढ़ादीत हो गया। गेपरनाथ महादेव, कोटा। कोटा में स्थित गेपरनाथ महादेव का मंदिर, जो जमीन की सतह से लगभग 300 फुट नीचे एक गर्त में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सदैव एक जलधारा चलती रहती है। वर्ष 2009 में इस मंदिर की सीढ़ी टूट जाने के कारण कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर, कोटा। ये मंदिर आर.के. पुरम, कोटा में स्थित है। इस जैन मंदिर को त्रिकाल चौबीसी मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर में जैनियों के तीनों कालों के 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजित हैं। इनमें मुख्य मंदिर मुनि सुव्रतनाथ का है। यह मंदिर राज्य का दूसरा व हाड़ौती प्रदेश का प्रथम मंदिर है। संपूर्ण भारत देश में इस प्रकार के लगभग 10 मंदिर हैं और राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर उदयपुर क्षेत्र में स्थित है। झालावाड़ के प्रमुख मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर, झालावाड़। झालरापाटन शहर के बीच कच्छप शैली में बने इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर और पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इसे चारभुजा मंदिर कहा है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता सप्तरथ, 7 अश्व वाले रथ पर बैठे हैं। इस विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक ही प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी के इस मंदिर के पृष्ठभाग में बनी सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए है, जबकि मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के पत्थर की आदमकद दिगंबर जैन प्रतिमा है। इसका निर्माण विसंपाट 872 में नागभट्ट द्वितीय ने करवाया। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन, झालावाड़। चंद्रमौलीश्वर मंदिर, झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित झालरापाटन का शीतलेश्वर मंदिर 689 ई में राजा दुर्गण के सामंत वापक द्वारा महामारू शैली में निर्मित है। यह मंदिर राज्य में स्थित तिथि अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है, जिसमें अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का तथा आधा शरीर उमा का प्रतिमा स्थापित है। फर्ग्यूशन, ये मंदिर सभी हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन और संपूर्ण भारत में स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। शांतिनाथ जैन मंदिर, झालावाड़। शांतिनाथ जैन मंदिर सूर्य मंदिर शैली, कच्छपघात शैली का है। इसमें शांतिनाथ की काली प्रतिमा है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर, चांदखेड़ी, खानपुर, झालावाड़। खानपुर कस्बे के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की रचना रहस्यमयी है, जिसका निर्माण कोटा के शासक किशोर सिंह के काल में किसी जैन व्यापारी ने करवाया था। बौद्ध काल की गुफाएं, कंदराएं, झालावाड़, राजस्थान का एलोरा।
झालावाड़ के डग क्षेत्र में कालवी, गुनई, विनायगा, हाथीगौड़ में प्राचीन बौद्धकालीन कंदराएं, गुफाएं एवं बौद्ध स्तूप 7वीं सदी के बने हुए हैं। राजस्थान में प्रमुख सूर्य मंदिर निम्न हैं। 1. झालरापाटन का सूर्य मंदिर, अन्य नाम पद्मनाभ मंदिर, बड़ा मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 872 में नागभट्ट द्वितीय द्वारा। 2. सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, वर्तमान नाम कालिका माता मंदिर। 3. सूर्य मंदिर ओसियां, जोधपुर। 4. सूर्य मंदिर रणकपुर पाली, अन्य नाम सूर्य नारायण मंदिर। 5. सूर्य मंदिर गलताजी, जयपुर। मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के दूत श्रीराव कृपाराम जी द्वारा। मंदिर में सूर्य भगवान की पत्नी रेणुका की प्रतिमा। 6. देवका सूर्य मंदिर, देवका बाड़मेर। 7. सूर्य मंदिर मंदसर, उदयपुर। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन मंदिरों से इमेज में राजस्थान के प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों की सूची लिस्ट दी गई है? आपके लिए इसका पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। जैसा है वैसा ही लिखा गया है। इसे पढ़ने में आसानी के लिए मैंने सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान इतिहास दिया गया है। मैंने इसे स्कैनेबल बनाने के लिए सेक्शंस में बांटा है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। सूर्य मंदिर लोहारगल, नीम का थाना, आमेर, जयपुर, बुढ़ादीत, कोटा। मामा भांजा से जुड़े तथ्य। राजस्थान में प्रसिद्ध मामा भांजा के 2 मंदिर हैं, मामा भांजा मंदिर अटरू, बारा और 2 मामा भांजा मंदिर बड़ौदिया, डूंगरपुर। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, अन्य नाम धन्ना भीवा की छतरी। मामा भांजा की दरगाह भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। मामा भांजा की मज़ार पल्लू, हनुमानगढ़। मामा भांजा की मस्जिद राजनगर, राजसमंद। ये भी जाने, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, अजमेर। भारत का एकमात्र सिंह पर सवार गणेश मंदिर हेरंब गणपति मंदिर, जूनागढ़, बीकानेर में है, तो राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून, कोटा में है। भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, सवाई माधोपुर। राजस्थान का एकमात्र नृत्यरत गणेश मंदिर सरिस्का, अलवर। राजस्थान का एकमात्र सिंह पर सवार गणेश मंदिर हेरंब गणेश, बीकानेर। भारत का एकमात्र बाजड़ा गणेश मंदिर माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान का एकमात्र खड़े गणेश का मंदिर कोटा। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है, तो राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर मंडौर, जोधपुर में है। भगवान सूर्य के जूते पहने मूर्ति वाला एकमात्र मंदिर 7 सहेली मंदिर झालरापाटन, झालावाड़। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का एकमात्र मंदिर सालासर, चुरू में है, तो ताजमहल के समकक्ष मंदिर कर्नल टॉड के अनुसार विमल शाही आदिनाथ मंदिर दिलवाड़ा, सिरोही है। राजस्थान का सर्वा धनी मंदिर सांवलिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़। मूछाला महावीर का मंदिर घाणेराव पाली का जैन मंदिर है, तो 24 मंदिरों की नगरी ओशियां, जोधपुर ग्रामीण में है। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर भांडाशाह जैन मंदिर, घीवाला मंदिर बीकानेर। लोद्रवा का पार्श्वनाथ मंदिर लोद्रवा, जैसलमेर। नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा, बाड़मेर। विमल वसही आदिनाथ जैन मंदिर लूण वसही, नेमिनाथ का जैन मंदिर पीतलहर, भीमाशाह का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर, भगवान कुंथुनाथ का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सभी दिलवाड़ा, सिरोही में है। ऋषभदेव जैन मंदिर धूले, उदयपुर। आहड़ के जैन मंदिर उदयपुर, आहड़। अर्थुना जैन मंदिर अर्थुना, बांसवाड़ा। शांतिनाथ जैन मंदिर झालावाड़। चांदखेड़ी का जैन मंदिर चांदखेड़ी, झालावाड़। नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर झालावाड़। त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर कोटा, हाड़ौती। चमत्कारजी जैन मंदिर सवाई माधोपुर। श्री महावीर जी का मंदिर करौली। तिजारा जैन मंदिर खैरथल, तिजारा। नारेली दिगंबर जैन तीर्थ अजमेर। जैन मंदिर नीलकंठ, अलवर। नौगामा के जैन मंदिर नौगामा, खैरथल, तिजारा। जैन विश्व भारती लाडनू, नागौर। ओसिया के जैन मंदिर ओसिया, जोधपुर ग्रामीण। रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर पाली। आदिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर रणकपुर पाली। नेमिनाथ का जैन मंदिर रणकपुर पाली। फालना का जैन मंदिर फालना पाली। पार्श्वनाथ जैन मंदिर पाली। सूर्य नारायण का मंदिर पाली। मूछाला महावीर पाली। घाणेराव सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय पाली। मालपुरा दादाबाड़ी जैन मंदिर टोंक। राजस्थान के प्रमुख मंदिर मथुराधीश मंदिर सरवाड़ अजमेर। नारेली दिगंबर जैन तीर्थ अजमेर। गायत्री माता मंदिर अजमेर। सिद्धकूट चायत्यालय अजमेर। नलदेश्वर महादेव मंदिर अलवर। नारायणी माता मंदिर अलवर। C209। राजस्थान के प्रमुख मंदिर और स्थान। मंदिर बाय स्थल का नाम, स्थान बटे जिला। तालवृक्ष का मंदिर सरिस्का, अलवर। नीलकंठ महादेव मंदिर
अर्थुणा। बांसवाड़ा समाई माता मंदिर, बांसवाड़ा। कनफटा साधु का मंदिर, बांसवाड़ा। राम लक्ष्मण मंदिर, बारां। फुलदेवरा का शिव मंदिर, बारां। प्यारे राम जी का मंदिर, बारां। विरातरा माता मंदिर, चौहटन। बाड़मेर संत पीपा मंदिर, बाड़मेर। नागनेशी माता मंदिर, बाड़मेर। रक्त दंतिका का मंदिर, संतूर बूंदी। पीपाजी का मंदिर, समदड़ी, बालोतरा। नागनेशी माता का मंदिर, नागना, बालोतरा। भूरिया बाबा मंदिर, खेड़, बालोतरा। खेड़िया बाबा मंदिर, खेड़, बालोतरा। जोख बाबा मंदिर, भरतपुर। गोकुलचंद जी का मंदिर, भरतपुर। राजेश्वरी माता मंदिर, भरतपुर। शाहपुरा का रामद्वारा, भीलवाड़ा। बारहदेवरा, जहाजपुरा, भीलवाड़ा। मंदाकिनी मंदिर, बिजौलिया, भीलवाड़ा। जोगणिया माता मंदिर, भीलवाड़ा। धनोप माता मंदिर, भीलवाड़ा। जाम्भोजी का मंदिर, नोखा, बीकानेर। रसिक बिहारी मंदिर, बीकानेर। बीजासण माता, इंद्रगढ़, बूंदी। गरड़िया महादेव मंदिर, डाबी, बूंदी। आवरी माता का मंदिर, निकुंभ, चित्तौड़गढ़। गंगारार का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़। फूलबाई व लालबाई माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़। सालासर बालाजी, सालासर, चूरू। तिरुपति बालाजी, सुजानगढ़, चूरू। मनसा माता मंदिर, चूरू। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, सरदार शहर, चूरू। मंदिर बाय स्थल का नाम, स्थान बटे जिला, सहावा का गुरुद्वारा, चूरू। स्यानन माता का मंदिर, चूरू। नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा, हिंगवा। दौसा, झांझेश्वर महादेव मंदिर, दौसा। शेर शिकार गुरुद्वारा, धौलपुर। चौपड़ा शिव मंदिर, धौलपुर। धनमाता मंदिर, डूंगरपुर। संत मावजी का मंदिर, डूंगरपुर। भद्रकाली माता का मंदिर, हनुमानगढ़। नकटी माता, जय भवानीपुरा, जयपुर। जमवाय माता, जमवारामगढ़, जयपुर। देवयानी तीर्थ, सांभर, जयपुर। शिला माता, चाकसू, जयपुर। आशापुरा माता मंदिर, मोदरा, जालौर। जोगमाया मंदिर, जालौर। जगत स्वामी सूर्य मंदिर, जालौर। पद्मनाथ वैष्णव मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, झालरापाटन, झालावाड़। चांदखेड़ी का जैन मंदिर, झालावाड़। वराह मंदिर, चंद्रावती, झालावाड़। लक्ष्मीनाथ का मंदिर, खेतड़ी, झुंझुनू। खेमी शक्ति का मंदिर, झुंझुनू। रावण मंदिर, मंडोर, जोधपुर। सचियां माता मंदिर, ओसियां, जोधपुर। महावीर जी का मंदिर, ओसियां, जोधपुर। श्री महावीर जी करौली, हिंडौन सिटी, करौली। अंजनी माता, करौली, भीमचौरी, कोटा। भदाना माता मंदिर, कोटा। किशन विलास मंदिर, कोटा। दधी माता, गोठ मांगलोद, नागौर। भावल माता, मेड़ता, नागौर। कैवाय माता, किनसरिया गांव, डीडवाना कुचामन। गौतमेश्वर महादेव, अरनोद, प्रतापगढ़। भंवर माता, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। गौतमेश्वर महादेव, भूरिया बाबा, पाली।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लिस्ट को किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिल्टर करूं या नोट्स बनाने में मदद और हवेलियों की जानकारी दी गई है? आपके लिए पूरा टेक्स्ट नीचे लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति प्रमुख मंदिर और स्थान चौमुखा जैन मंदिर पाली, राता महावीर पाली, परशुराम गुफा पाली, चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद, पिपलाद माता राजसमंद, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, गुगलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जीर्ण माता रेवासा सीकर, श्री गोपीनाथ मंदिर श्री माधोपुर सीकर, त्रिवेणी धाम श्री माधोपुर सीकर, ओमल सोमल देवी मंदिर सीकर, ऋषिकेश मंदिर विष्णु सिरोही, भद्रकाली मंदिर सिरोही, शेमकारी माता बसंतगढ़ सिरोही, कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक, देवनारायण जी देवधाम जोधपुरिया टोंक, अंबिका देवी का मंदिर जगत उदयपुर, गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर गोगुंदा उदयपुर, आदिवराह का मंदिर आहट। और हवेलियों की जानकारी दी गई है। आपके लिए पूरा टेक्स्ट नीचे लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति प्रमुख मंदिर और स्थान चौमुखा जैन मंदिर पाली, राता महावीर पाली, परशुराम गुफा पाली, चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद, पिपलाद माता राजसमंद, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, गुगलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जीर्ण माता रेवासा सीकर, श्री गोपीनाथ मंदिर श्री माधोपुर सीकर, त्रिवेणी धाम श्री माधोपुर सीकर, ओमल सोमल देवी मंदिर सीकर, ऋषिकेश मंदिर विष्णु सिरोही, भद्रकाली मंदिर सिरोही, शेमकारी माता बसंतगढ़ सिरोही, कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक, देवनारायण जी देवधाम जोधपुरिया टोंक, अंबिका देवी का मंदिर जगत उदयपुर, गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर गोगुंदा उदयपुर, आदिवराह का मंदिर आहड़ उदयपुर, डाडा पंपाराम जी का डेरा विजयनगर श्री गंगानगर, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ रायसिंह नगर श्री गंगानगर, देवनारायण का मंदिर देवमाली ब्यावर। राजस्थान की प्रमुख हवेलियां राजस्थान में 17वीं 18वीं शताब्दी तक हवेली निर्माण कला का विकास हो चुका था। हवेली निर्माण कला का विकास राजस्थान में स्वतंत्र रूप से हुआ। राजस्थान की ज़्यादातर हवेलियां एक जैसे स्थापत्य पर बनी हुई हैं। इन हवेलियों के मुख्य भाग निम्नलिखित होते थे। -1 चबूतरे हवेली के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बने ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म जैसी संरचनाएं। 2 पौड़ यह मुख्य द्वार के अंदर खुली जगह होती है जहां परिवार के सदस्य बैठते थे। 3 चौक पौड़ के आगे खुला बरामदा बना होता है जिसे चौक कहते हैं। बड़ी हवेलियों में चौक की संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। हवेलियों का इतिहास और विशेषताएं। असल में हवेलियां केवल निवास स्थान ही नहीं होती थीं, वरन यह व्यक्ति की धन संपन्नता के प्रदर्शन का भी एक जरिया होती थी। सर्वप्रथम भव्य हवेलियां जयपुर राज्य में बनी थीं। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनवानों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। इस परंपरा की हवेलियां रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में प्राप्त होती है। हवेली निर्माण की ये लहर जैसलमेर भी पहुंची। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई हैं। इसी प्रकार बंशी पहाड़, भरतपुर पत्थर की बनी करौली, भरतपुर कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण विशिष्ट हैं। बाद में कई वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। राजस्थान में हवेली निर्माण में सर्वाधिक योगदान यहाँ के सेठ साहूकारों का रहा है। हवेली स्थापत्य कला का विकास राजस्थान में 17वीं से 18वीं सदी में हुआ। मारवाड़ की हवेलियां पत्थर की जाली व कटाई के लिए, पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि हेतु तथा शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रकारी, फ्रेस्को पेंटिंग्स हेतु प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र में हुआ है। 1 जैसलमेर की हवेलियां
हवेलियों का नगर, स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी उपनाम से प्रसिद्ध जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदर हवेलियाँ हैं जिनमें प्रमुख हैं माइनस पटवों की हवेली माइनस नक्काशी एवं पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध। इस हवेली में सिंध, भारत, मुगल एवं यहूदी स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। 5 मंजिला इस हवेली का निर्माण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1805 ई जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमानचंद बाफना पटवा के 5 पुत्रों ने करवाया। इनमें बनी लकड़ी की छतें, दरवाजे, हाथी दांत व सोने की कलम की चित्रकारी, कांच का कार्य, भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग दर्शनीय है। नीचे वाले 2 तलों को स्थानीय भाषा में भंवरा कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं जो आपकी परीक्षा में मदद कर सकें? हवेलियों में जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास, कला, संस्कृति। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। इस हवेली की मुख्य विशेषता पत्थर को काटकर बनाई गई जालियां हैं जो खिड़कियों पर सुशोभित हैं। ये 5 हवेलियों का समूह है। इस हवेली के निर्माण में पीले रंग के पत्थरों को काम में लिया गया है। सालिम सिंह की हवेली माइनस जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान सालिम सिंह मेहता द्वारा 18वीं सदी में निर्मित यह 9 मंजिला हवेली पत्थर की नक्काशी व बारीक जालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस हवेली के 7 खंड पत्थर के तथा 8वां एवं 9वां खंड लकड़ी से निर्मित थे, जिन्हें क्रमशः रंग महल एवं शीश महल कहा जाता था। वर्तमान में इसे हटा लिया गया है। इसकी 6वीं मंजिल को जहाज महल और 7वीं मंजिल को मोती महल कहते हैं। नथमल की हवेली माइनस जैसलमेर के राजा वैरिशाल सिंह भाटी के प्रधानमंत्री दीवान नथमल ने 1881 ई से 1885 ई के मध्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया। इस हवेली के शिल्पकार हाथी व लालू नामक 2 सगे भाई थे। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित 2 हाथी इंद्र के ऐरावत के समान सुंदर हैं। जैसलमेर की अन्य हवेलियां माइनस सोढ़ों की हवेली, दीवान ईसरलाल जी की हवेली इत्यादि। 2 शेखावाटी की हवेलियां माइनस शेखावाटी में नवलगढ़, रामगढ़, बिसाऊ, मुकुंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, चिड़ावा, मंडावा, झुंझुनू, चूरू, सामोद, डूंडलोद, फतेहपुर शेखावाटी इत्यादि में उत्कृष्ट हवेलियां हैं जो अपने फ्रेस्को पेंटिंग, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हैं। इन हवेलियों का निर्माण बलुआ पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर एवं काष्ठ लकड़ी से हुआ है, जिनमें प्रमुख हैं झुंझुनू की हवेलियां माइनस नवलगढ़ की हवेलियां माइनस शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध नवलगढ़ की हवेलियों की प्रमुख विशेषता है ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक एवं फ्रेस्को पेंटिंग आदि। यहाँ स्थित हवेलियों में पोंदारों की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, भक्तों की हवेली, नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे विशाल हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, भगोरिया की हवेली, जालान की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली, टी बड़ेवाला की हवेली, टी बड़ेवाला की हवेली, लाल धरजी धरकाजी की हवेली, रूप निवास हवेली, गोविंद सेक्सरिया इत्यादि। ईसरदास मोदी की हवेली, नवलगढ़ शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ, झुंझुनू की हवेलियां माइनस यहाँ स्थित हवेलियों में नाथुराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली प्रमुख हैं। मंडावा, झुंझुनू की हवेलियां माइनस यहाँ लड़ियों एवं गोयनका की हवेलियां प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित हवेलियों में विश्वनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चौखानी, सागरमल लड़िया तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियां प्रमुख हैं। अन्य हवेलियां सोने चांदी की हवेली महनसर, झुंझुनू, तोलाराम जी का कमरा महनसर, बीरला बीड़ला की हवेली पिलानी झुंझुनू, सेठ लालचंद गोयनका हवेली डुंडलोद झुंझुनू, सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कानोडिया की हवेलियां मुकुंदगढ़ झुंझुनू, बागड़ियों की हवेली, डालमिया की हवेलियां चिड़ावा झुंझुनू, ईश्वरदास मोदी की हवेली व हेमराज कूलवाल की हवेली झुंझुनू। चूरू की हवेलियां माइनस मालजी का कमरा चूरू माइनस प्रचलित कथाओं के अनुसार महनसर गांव चूरू के तोलाराम का कमरा हवेली की प्रसिद्धि सुनकर सेठ हजारीमल कोठारी के पौत्र एवं सेठ शोभाचंद कोठारी के पुत्र मालचंद कोठारी ने यह कमरा हवेली बनवाई। इसी कारण इसे मालजी का कमरा कहते हैं। यहाँ स्थित हवेलियों में कोठारी हवेली 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं, सुराणों का हवा महल, रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली प्रमुख हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली, सुजानगढ़ चूरू, खेमका व पारखों की हवेलियां, कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू भी महत्वपूर्ण है। सीकर की हवेलियां माइनस रामगढ़ में पोंदारों की हवेली, बैजनाथ व ताराचंद रुइया की हवेली,
खेमका तथा गोयनका सेठों की हवेलियां प्रमुख हैं। लक्ष्मणगढ़ में बिनानियों की हवेली, नई हवेली, राठी हवेली, रोनेड़ी वालों के चौक की हवेली, चार चौक हवेली प्रमुख हैं। गौरीलाल बियाणी की हवेली, सीकर, नंदलाल देवड़ा एवं कन्हैयालाल गोयनका और सिंघानिया हवेली, फतेहपुर सीकर, श्रीमाधोपुर में पंसारी की हवेली स्थित हैं। 3. जोधपुर की हवेलियां यहाँ स्थित हवेलियों में पोकरण हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पुष्प हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पचीसा हवेली प्रमुख हैं। गोलेछा एवं टाटिया परिवारों की हवेलियां, खींचन, जोधपुर। नोट: पुष्य हवेली का निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार पुष्करणा रघुनाथमल जोशी भूरजी ने करवाया। इसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में किया गया। फलोदी की हवेलियों में फूलचंद गोलछा की हवेली, लालचंद ढड्ढा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली प्रमुख हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन हवेलियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं?